Today I will be discuss about a next step of स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। हमने फर्स्ट स्टेप जो है वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। व्हेन रैंक्स आर गिवन, जब आपके क्वेश्चन में जो है वो रैंक गिवन होते थे, है ना। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। ठीक है, तो ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का ही सेकेंड पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, नाउ द इन दिस केस वी आर गिवन ओनली द डाटा। ठीक है, इस केस में हमें क्या होता है कि जो गिवन डाटा है यानी ऑब्जर्वेशन है वो दी होती है ना। ठीक है, वी असाइन अ रैंक टू बोथ द सीरीज एक्स एंड वाई, यानी जो आपके पास दो वेरिएबल एक्स एंड वाई है उसमें हम जो रैंक है वो अपने आप से असाइन करेंगे। कैसे असाइन करेंगे? बाय गिविंग द रैंक वन, यानी जो फर्स्ट रैंक है वो हम किसको देंगे? टू द हाइएस्ट वैल्यू इन बोथ द सीरीज और टू द लोएस्ट वैल्यू इन बोथ द सीरीज। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट रैंक है वो हम, जैसे आपका जो गिवन डाटा होगा यानी जो सीरीज का गिवन डाटा होगा, ठीक है, उसमें जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, ठीक है, उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे। उसके बाद उससे जो लोएस्ट नंबर होगा उसको हम सेकंड रैंक देंगे। ऐसे करते करते जो सबसे लोएस्ट होगा उसको हम लास्ट रैंक देंगे। क्लियर है? ठीक है, और जैसे हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको जल्दी क्लियर होगा। ठीक है, और यहाँ पे एंड सो ऑन। ठीक है, अ फॉर्मूला इज सेम एज ऑन द फर्स्ट स्टेप। जो हमने फर्स्ट स्टेप में जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था 1 माइनस 6 टाइम समेशन ऑफ डी स्क्र डिवाइडेड बाई एन और ब्रैकेट में एन स्क्र माइनस 1। ठीक है, वही फॉर्मूला आपने यहाँ पे भी यूज़ करना है ना। तो इसलिए आपको कंपलसरी है कि जो फर्स्ट स्टेप वाली वीडियो है, ठीक है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। कि वहाँ पे हमने अलग अलग तरह के स्टेप्स किए थे कि हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो हमें क्या क्या टर्म्स चाहिए, है ना। तो बच्चों फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हो जो यूज़ होगा 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्र डिवाइडेड बाई एन ब्रैकेट में एन स्क्र माइनस 1। ठीक है, और जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे वो है फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। जो हमारे पास गिवन डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, टू कैलकुलेट द कोरिलेशन ऑफ रैंक कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। आपको यहाँ से डायरेक्ट पूछा गया है कि आपने कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ठीक है, ये आपने यहाँ पे क्या करना है? सॉल्व करना है, मतलब, है ना। ठीक है, इसको आपने कैलकुलेट करना है। तो देखो एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास ये दी गई है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप में जो है इसी वैल्यू को हम टेबल की फॉर्म में बनाएंगे और आपको बताएंगे कि हम कैसे इन डाटा के ऊपर जो है वो रैंक देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने बच्चों ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपके पास गिवन डाटा था वो कितना था? n। ठीक है, यानी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 8। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है कंप्यूटिंग ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी आपने रैंक फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो जो x की ऑब्जर्वेशन थी वो हमने, यानी जो गिवन डाटा था वो हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है। y का गिवन डाटा हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो। अब रैंक ऑफ x एंड रैंक ऑफ y, जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा आपका, एक रैंक ऑफ x बनेगा, दूसरा रैंक ऑफ y बनेगा। रैंक ऑफ x को हमने R1 के साथ डिनोट किया, रैंक ऑफ y को हमने R2 के साथ डिनोट किया। नेक्स्ट जो कॉलम बना आपका डिफरेंस, ठीक है, रैंक का डिफरेंस, यानी d इक्वल टू R1 माइनस R2, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, और वैसे ही आपने d का स्क्वायर फाइंड आउट करना है यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात एक ही है, ठीक है, कि हमने बोला था कि जो भी आपके पास x और y सीरीज़ है उसमें जो हाईएस्ट नंबर है, ठीक है, जो हाईएस्ट डाटा है उसको आपने क्या करना है बच्चों? फर्स्ट रैंक देना है। तो देखो इनमें सबसे हाईएस्ट कौन है? 97 है। ठीक है, तो 97 को हमने क्या दिया? x के केस में फर्स्ट रैंक। ठीक है, 97 के बाद देखो यहाँ पे 89 है, तो 89 को हमने, यानी उससे छोटा कौन था? 89 को हमने सेकंड रैंक दिया। वैसे ही देखो 79 है, उसको हमने थर्ड रैंक दिया। उससे छोटा 78 है, उसको हमने फोर्थ रैंक दिया। वैसे ही 69 फिफ्थ रैंक। ठीक है, और उसके बाद 68 यहाँ पे सिक्स रैंक। उसके बाद 59 उसको हमने सेवन्थ रैंक दिया, और यहाँ पे 57 है, उसको हमने एट्थ रैंक दिया। क्लियर है? ये अगर आपको क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने इसका आर्टिकल यानी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, वहाँ पे बोला था कि जो हाईएस्ट होगा आपका इन
एक्स एंड वाई वेरिएबल में जो आपके पास हाईएस्ट डाटा होगा, ठीक है, उसको आपने फर्स्ट रैंक देना है। उसके बाद जो उससे लोएस्ट होगा उसको आपने सेकंड रैंक, ऐसे करते करते आपने रैंक देने हैं, ठीक है। अब देखो वाई के केस में अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो सबसे बड़ा डाटा कौन सा है, 156, उसको हमने फर्स्ट रैंक दिया। उसके बाद आप देखोगे तो 137 सेकंड रैंक दिया, 136 थर्ड रैंक दिया। वैसे ही आपने यहाँ पे 125 को फोर्थ रैंक, वैसे ही यहाँ पे 123 को फिफ्थ रैंक, 112 को सिक्स रैंक, वैसे ही 108 को सेवन्थ रैंक, और एट्थ रैंक आपने 107 को दिया। यानी जो सबसे छोटा था उसको सबसे छोटा रैंक मिला है ना, एट्थ रैंक। क्लियर है। अगर आपको रैंक यहाँ पे फाइंड आउट करना आया कि जो आपका रैंक है वो क्वेश्चन में गिवन ना हो, ठीक है, अगर रैंक आपको फाइंड आउट करने के लिए आ गया तो आप ऐसे रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे एक और भी कंडीशन है कि जो आपका जो एक्स और वाई का डाटा है वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, रिपीटेड। अगर यहाँ पे आपका रिपीटेड डाटा है तो उसके लिए हमारे पास एक अलग सा मेथड है। क्लियर है। नॉन रिपीटेड डाटा के लिए ही आपका जो ये वाला मेथड है वो अप्लाई होगा, इतना ध्यान रखना है ना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है कि जो रिपीट हो रही है, ठीक है, डबल टाइम रिपीट हो रही है। मान लो 97 है, एक बार फिर से 97 आ गया है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो डिफरेंस बोला है तो R1 माइनस R2 यानी 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, ऐसे करते करते यहाँ पे आप देखोगे तो 6 माइनस 1 कितना होगा, -1 0 1 एंड 1, यहाँ पे आप देख रहे होंगे है ना। आपको क्या चाहिए, डी स्क्वायर, यानी ये डिफरेंस इसको डिनोट डी के साथ किया था तो यहाँ पे डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर है। आप जैसे देख रहे होंगे तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर बच्चों यहाँ पे कितना आ गया, 4, ठीक है। समेशन ऑफ डी स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, 4, ठीक है। तो ये आपने इस फॉर्मूले में यूज़ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे हमने यहाँ पे इसको फॉर्मूले में पुट किया तो फॉर्मूला था हमारे पास R इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, एन स्क्वायर माइनस 1, एन आपके पास 8 था, समेशन ऑफ डी स्क्वायर 4 था, वैल्यू पुट की तो 1 माइनस 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8, 8 स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व किया तो 24 माइनस डिवाइडेड बाई 8 64 माइनस 1, यहाँ पे 8 इंटू 63, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस 24 डिवाइड बाई 504, इसको जब हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 0.047। क्लियर है। 1 में हमने अगर इस वाली टर्म को माइनस किया तो हमारे पास आ गया R इक्वल टू दिस इज 0.95 एंड 2। तो देखो कोफिशेंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, यानी जो आपके पास रैंक आया यानी कोफिशेंट आया उसका, वो हमारे पास कितना हो गया, दिस इज 0.952। क्लियर है। तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली सिर्फ एक ही बात है कि आपका जो गिवन डाटा है वो आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो गिवन डाटा है वो आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। जब रिपीट होगा तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट इनका मेथड है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड स्टेप यानी सेकंड मेथड ऑफ स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन इन डाटा, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन है उसमें रैंक्स जो है वो गिवन नहीं होता था, है ना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड के साथ तो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी नई वीडियो देखने का मौका मिले और एग्जामिनेशन में वो अच्छा स्कोर कर पाएँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।